हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। नाउ जस्ट इमेजिन करिए कि भारत के पार्लियामेंट में खड़े होके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पूरे भारत को एक धमकी दे सकता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जिहाद करूंगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस वीडियो यू शुड वॉच दिस वीडियो। शर्म की बात है, शर्म की बात है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारी कंट्री में, हम इनको झेल रहे हैं, हम इनको ढो रहे हैं। ये हालत हो गई है। और अगर इतना ही पसंद है जिहाद तो अफगानिस्तान में भाई क्यों नहीं रहते? जाओ ना, बांग्लादेश में रहो, यूनुस के पास में रहो, उसके गोद में बैठो, वीडियो देखो। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। दोस्तों आप मुझे बताइए, बिल्कुल ऑनेस्टली दिल से बताइएगा। एक वो आदमी होता है जो ऑपरेटिव होता है, जो जाके एक्शन लेता है, और एक दूसरा होता है जो कि उसे जस्टिफाई करता है। रीसेंट टाइम्स में क्या आपने ये न्यूज़ देखी है? क्या आपने इसे स्टडी किया है? एक अजीब सा पैटर्न आ रहा है। पैटर्न क्या है? मदनी थ्रेटन्स ऑफ जिहाद, प्रोवोकेशन रैशनलाइज्ड फॉर वोट्स। 1 दिसंबर को। यार, यार तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म को डिस्कस करो कमरा बंद करके। किसी को मतलब नहीं है भाई, किसी को ज्ञान नहीं सुनना। मत दो भाई ज्ञान, रखो अपने घर में, अपने बीवी बच्चों को, 2 हो 4 हो, जिसको सुनाना है भाई सुनाओ ना। बड़ी सभा में उठा के हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा है। जो करते हैं वो ठुक चुके हैं। करना है करो, ठुक जाओगे। इसका एक ही उपाय होता है, राष्ट्रीय राइफल। ये स्टेटमेंट देके आप कुछ चीजें सामने ला रहे हो। सामने पता है क्या ला रहे हो? जब मैं आपको बोलता था कि इलीगल इमिग्रेशन है, कुछ लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, वो आपके लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकते हैं, स्लीपर सेल बन सकते हैं। शर्म की बात लग रही है आज मुझे। ये वो लोग नहीं है, ये बांग्लादेशी नहीं है, ये अपने ही इंडियन पार्लियामेंट का आदमी है, ये इंडियन पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर है। दिस इज द लैंग्वेज। और ये देखिए, आपको क्या लग रहा है? एक कोइंसिडेंस सा नहीं लग रहा? समाजवादी पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भाषा पार्लियामेंट में यूज करता है, बट उससे पहले ये भाषा बार बार बोली जा चुकी है। क्या क्या भाषा है? मदनी थ्रेटन्स ऑफ जिहाद। बोला जा रहा है कि भाई देखिए, पहले इसने दिल्ली जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने दिल्ली में कांड किया, इनका जस्टिफिकेशन दिया, और अब भाई ये समझा रहा है बार बार, भोपाल में जाके समझा रहा था कि क्यों जिहाद सही है और क्यों जिहाद अच्छा है। अब देखिए उसकी स्टेटमेंट देखिए, आपको शर्म आएगी कि कैसे कैसे लोग हमारे इंडिया में, इनको मतलब अलाउड है बोलना, इनको बोलना भी अलाउड है। तो ये मौलाना महमूद मदनी ये कहता है, सेज जिहाद इज सेक्रेड इन इस्लाम, कॉल्स फॉर इट्स इंक्लूजन इन स्कूल करिकुलम। अरे भाई ब्यूटीफुल है यार। अपने घर में एक कहीं कोना पकड़ो, वहाँ एक स्कूल खोलो जिसमें खुद को एज अ स्टूडेंट एनरोल करो और वहाँ पे पढ़ाओ। ये तुम्हारा स्कूल है, तुम ही स्टूडेंट हो, तुम ही टीचर हो, तुम ही प्रिंसिपल हो भाई, और खुद को अव्वल दर्जे से पास कर लो, क्योंकि ये कबाड़ छाप नॉलेज किसी को नहीं चाहिए भाई। सबको पता है सीरिया में क्या होता है, सबको पता है अफगानिस्तान में क्या होता है, सबको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, सबको एग्जैक्टली पता है कि बांग्लादेश का क्या होने वाला है। अब लोग मूर्ख नहीं है, मूर्ख बनाना बंद करो। तुम्हारे हो सकता है कुछ वक़्फ़ में ज़मीन वमीन चली गई हो, तुम्हारा हो सकता है कुछ पैसा वैसा अटक गया हो कहीं पे, हो सकता है कहीं पे बुलडोज़र जस्टिस हो गया हो, तुम्हारे किसी सेकुलर पॉलिटिक्स को कोई झटका लगा हो सकता है कहीं पे इलीगल इमिग्रेशन का बिज़नेस तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट ये स्टेटमेंट्स देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेररिस्ट आर फसादी, वी आर जिहादी। लो भाई, कौन है? और आप मुझे, यार क्या बताऊँ मुझे? अब आपका कोई आके सिर पे 2 झापड़ ही मारेगा तभी आप उसको अरेस्ट करोगे? ऐसे फसादी लोगों को मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, ऐसे फसादी लोगों को कह रहा है
टेररिस्ट आर फसादी वी आर जिहादी। मैं कह रहा हूं ऐसे ही फसादी लोगों को आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना किस बात की सरकार, किस बात का आपका पावर, किस बात का तंत्र, किस बात की एनआईए, सीबीआई, ईडी, किस बात का? कांपना चाहिए आदमी का माइंड, रूह वो कांप जाए कि भाई गाड़ी सामने से निकली है, अपने आप लोग अपने बिलों में घुस जाएं कि नहीं नहीं साहब की गाड़ी आ रही है, ठोक देंगे साहब। ये फियर होना चाहिए तंत्र का। क्या फियर है? कुछ भी बोल रहे हैं, ये फ्री स्पीच है, ये फ्री स्पीच है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं इसको लाइव टेलीकास्ट कराओ यार, 24 घंटे सारे चैनल पे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है हमारी कंट्री में, यही तो है हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यही है हमारे सब सब यही करके देंगे। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है हमारे। सुप्रीम कोर्ट सेंटर अंडरमाइनिंग माइनॉरिटी, ले भाइयों, मदनी रिमार्क्स ऑन घर वापसी जिहाद कोस्टर। अब देखिए फिर स्टेटमेंट। अच्छा, इनको जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस के एक ये भी है, ये भी रन बांकुर हैं, ये भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। जिहाद इज अ टर्म दैट शुड बी टॉट। ओ भाई, इन सबको एक अच्छे से ट्रक में डाल के अफगानिस्तान भेज दो। ये शायद जो मिस कर रहे हैं वो अफगान जिहाद को मिस कर रहे हैं। इनको एक्शन चाहिए भाई, या बुड्ढों को ही भेजो, इनको पकड़ पकड़ के भेजो इनको कि भाई तू ही जा, तू ही लड़ेगा। जिहाद इज अ टर्म दैट शुड बी टॉट। कांग्रेस एमपी बैक्स जमियात प्रेसिडेंट महमूद मदनी रिमार्क। अब देखो अगला गेम, मुस्लिम्स विल बी फोर्स्ड टू वेज जिहाद। एसपी एमपी मोहिबुल्ला नदकी, क्या व्हाटएवर मैन, व्हाटएवर नेम, क्या है इसका नाम, और कह रहे कि भाई पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में, मतलब आपकी मेरी किसी की कोई वैल्यू नहीं है, पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है भाई, इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लो हो गया शत्रुबोध। यही प्रॉब्लम है, हम तो बांग्लादेशी ढूंढ रहे थे, ये तो भारतीय निकले। ऐसे लोगों को कौन इलेक्ट करता है? ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है ऐसे स्टेटमेंट्स बोलने के लिए? हाउ लॉन्ग विल मुस्लिम्स बी ओप्रेस्ड? इतना ऑपरेशन फील हो रहा है। गेट्स आर ऑलवेज ओपन, एब्सोल्युटली ओपन, सारे गेट्स खुले हैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये। आप पाकिस्तान का इलाज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान भाईजान नूर खान बेस ठोकते रहिए। नूर खान एयर बेस आपने ठोक दिया। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम, इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। भारत सरकार को ना अपनी रियलिटी समझ लेनी चाहिए, भारत को अपनी रियलिटी समझ लेनी चाहिए, भारतीयों को अपनी रियलिटी समझ आनी चाहिए। ऐसा है, भारत सरकार और सारे स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट बाय स्टेट स्वीप करना पड़ेगा। ऐसी भाषा बोलने वाले, और स्पेशली ये अल-फलाह से पढ़े हुए, ये अल-फलाह से पढ़ा हुआ है यार, ये रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल आपको क्या लग रहा है कहां से बन रहा है? रामपुर से एमपी है, इमाम ऑफ पार्लियामेंट स्ट्रीट मॉस्क। इसको कैसे आपने किसी मॉस्क का इमाम बना रखा है? इसको सस्पेंड करो यार हर जगह से। आपने कैसे इसको एमपी बना रखा है? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई नहीं हो रही? क्या चल रहा है हमारे देश में? कैसे लोग हमने इलेक्ट कर रखे हैं? क्या बातें कर रहे हैं ये? ओप्रेस्ड रहेंगे, अगर हमारे ऊपर और हुआ तो हम जिहाद करेंगे। अच्छा, और फिर इंडियन से क्या एक्सपेक्टेशन है? ऐसे स्टेटमेंट्स हम सुने और ये बोलें कि ये फ्री स्पीच है। दोस्तों आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, चल क्या रहा है? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड? क्या ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? क्या ये सिविल लैंग्वेज है? क्या जिहाद शुड बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, या फिर हमें कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहिए? मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताना चाहता हूं। ये पहलगाम में लोकल सपोर्ट था क्या? पुलवामा में लोकल सपोर्ट था क्या? दिल्ली में लोकल सपोर्ट था क्या? क्या कहीं रेडिकलाइजेशन के अड्डे बन रखे हैं? क्या कुछ लोग रिलीजियस सेंटर्स को बंकर की तरह डेवलप कर रहे हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं? ये पैसे कहां से आ रहे हैं? नूह से इतने सारे लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? नूह मेवात रीजन में क्या परेशानी है? बताइए ना, क्वेश्चन जवाब दीजिए। शोपिया में क्या है? अनंतनाग में क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट यार? इतने बड़े
इश्यूज को छोड़कर, इलीगल्स को छोड़कर, रोहिंग्या को छोड़कर, रोहिंग्या जम्मू क्यों जाते हैं? क्या है एलिजियंस? क्यों क्यों कोई ये मौलाना जस्टिफाई करने लगता है दिल्ली ब्लास्ट को? ही एक्चुअली, फर्स्टली इट वाज अ डिफेंस ऑफ दिल्ली बॉम्बर्स एंड नाउ देयर इज अ थ्रेट ऑफ जिहाद। आप मुझे सोच के बताइए, क्या हम सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं? और हमारे अब क्वेश्चन पूछने से क्या होगा? ये तो आपको ओपनली थ्रेट कर रहा है। कोई बोलेगा आपको 15 मिनट, कोई बोलेगा आपको 10 मिनट, कोई बोलेगा 25 मिनट, कोई बोल रहा है आपको पार्लियामेंट में कि हम जिहाद करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये फ्री स्पीच वगैरह चल रहा है क्या ये सब? फिर तो हमें अपना सारा नाम वाम वेशभूषा सब बदल देनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन लोगों को इतना शौक है, क्यों नहीं हम उनको इंटरनेशनल टूरिज्म करवा रहे हैं थोड़ा? क्यों ना उनको हम एक एक महीने अफगानिस्तान, एक एक महीने पाकिस्तान छोड़ के आए? उन्हीं को इंडिविजुअली जो ऐसी बकवास करे उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, पैरा ड्रॉप, कि भाई हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गए हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, तोरा बोरा पहाड़ियों में पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा कर दें? सोचिए जरा, क्या हम एक वीक स्टेट बनते जा रहे हैं? क्या हमें एक इंटरनल स्वीप की जरूरत है? क्या भारत के हर स्टेट को एक इंटरनल स्वीप की जरूरत है? क्या जब तक आपके फेस पे कोई थूक के नहीं जाएगा, मुंह पे कोई पेशाब नहीं करेगा, तब तक हम सुधरेंगे नहीं? जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक क्या हम एक्ट नहीं करते? बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।